Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, काफ़ी दिनों बाद ये रीडिंग लेकर आई हूँ और आज 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके दिल और दिमाग दोनों में क्या चल रहा है ये देखेंगे आज हम, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं रीडिंग में, इनके दिल दिमाग दोनों में क्या चल रहा है ये देखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस, जो नेम इनिशियल, जो उनका फर्स्ट लेटर है, इनिशियल है, जो उनका फर्स्ट जो नाम का अक्षर है, जो लेटर है उनका, वो आपने पिक करना है। ADGJMPSVY अगर उनका इनिशियल फर्स्ट ग्रुप में आता है। सेकंड ग्रुप BEHKNQTWZ और थर्ड ग्रुप है CFILORUNX। तो आपके जो पर्सन है, अगर उनके इनिशियल इन 3 ग्रुप्स में किसी में भी आ रहे हैं, आप इस तरह भी रीडिंग देख सकते हो। चाहो तो मैंने यहाँ पर कुछ नेल पेंट्स रखी हुई हैं इंट्यूटिवली पिक करने के लिए। ग्रुप 1 के लिए ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन है, ग्रुप 2 के लिए ये लाइट सी ब्राउन है और ग्रुप 3 के लिए ये पिंक है, जो कि इस वक्त मैंने भी लगाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप रीडिंग को देख सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप देखो, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली अभी इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनके दिल दिमाग दोनों में आपके लिए क्या चीज़ चल रही है। पहले तो हम थोड़ा सा करंट एनर्जीज़ पिक करेंगे, देखेंगे कि आपके जो पर्सन माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल एनर्जीज़ आप दोनों की क्या हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे की हम रीडिंग को चेक करेंगे। कुछ इस तरह से देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। दोनों दिल और दिमाग दोनों ही हम चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, अब देखो एक्स हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है, कोई भी एनर्जीज आ रही हैं। पास्ट के पर्सन हैं, अगर आपको लगता है भाई मेरी रीडिंग नहीं है, मेरे साथ मैच नहीं हो रही, आप उसको स्किप कर दो, मत करो क्लेम। आप सेकंड ग्रुप देख सकते हो, थर्ड ग्रुप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह भी देख सकते हो आप। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो ओवरऑल एनर्जीज़ में, यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है, यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी है। सिंपल सी बात है, सरेंडर वाली एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, पिक कर रहे हैं, सरेंडर और फ्रीडम, यानी आपने या तो कनेक्शन से सरेंडर कर लिया है, फ्रीडम इख्तियार कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो नॉर्थ नोड की भी एनर्जी आ गई है। आप अपने लाइफ के पर्पस को समझ चुके हो, बट ये पर्सन अवेकनिंग के पीरियड में जा चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सरेंडर मोड में हो, इसीलिए ये पर्सन इस वक्त मुझे अवेकनिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स इस तरह से आए। बट ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मतलब 2 राहों पर कोई खड़ा हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, 2 डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या उनका अपना माइंडसेट क्लियर नहीं है किसी चीज़ को लेकर। अवेकनिंग तो हो रही है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, 2 राहों पर खड़े हुए हैं। ये देखो बंदा है, 2 राहें हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, कौन सी राह इख्तियार करे। ये सीन आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल एनर्जीज पिक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, क्या आप 2 राहों पर खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर एयर साइन मुझे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या फिर आपके पार्टनर, ठीक है। तो अवेकनिंग के पीरियड से हो सकता है यहाँ पर आप और आपके पार्टनर दोनों ही गुजर रहे हैं। आप सरेंडर कर चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे सरेंडर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अभी भी इनडिसाइसिव हैं, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, 2 राहों पर खड़े हुए हैं। तो एक राह तो उनको चूज़ करनी ही पड़ेगी और ये चीज़ उनको समझनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपको खो देंगे। ये चीज़ उनको समझ आ चुकी है, ठीक है। काफ़ी मुझे यहाँ पर थोड़ी मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है, मे बी ये पर्सन आपको मिस करते हुए भी दिख रहे हैं, आपकी यादें, आपकी कुछ बातें शायद ये मिस कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आपके एक्स हो सकते हैं। एक्स की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है जैसे सरेंडर वाला मोड है। ऐसा नहीं है कि आपने नो कॉन्टेक्ट दे दिया है इनको, या इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया है, मतलब नो कांटेक्ट में हो आप, ऐसा नहीं दिख रहा, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा। दोनों साथ ही हो, बट साथ होके भी साथ नहीं हो, ठीक है। इस पर्सन को कुछ अवेकनिंग हो रही है, कुछ समझ चीज़ों की अब आपकी लाइफ में, या मतलब जो रिलेशनशिप में आप दोनों के हो रहा है उसकी समझ आ रही है। बट समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे
डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। हम इनका नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, वो क्या नेक्स्ट सेक्शन ले सकते हैं आगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को एक बात तो समझ आ चुकी है कि आप इस पर्सन की लाइफ में क्या हो, आप इस पर्सन की लाइफ में क्या मायने रखते हो, वो ये इंसान अच्छी तरह से समझ चुका है, ठीक है। और अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने सब कुछ एफ्ट अप कर दिया हुआ है आपके साथ, सब कुछ इस पर्सन, क्योंकि आप सरेंडर मोड में हो ना, तो फाइन इस इंसान को ये भी लग रहा है शायद कि ये आपको खो चुके हैं हमेशा के लिए, और वो इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं खो सकता, या अगर मैंने खोया भी है तो मेरी अपनी वजह से, मेरी अपनी गलतियों की वजह से उसे मैंने सरेंडर पे मजबूर कर दिया है या उसे खो दिया है, या वो अब आज़ाद हो चुकी है या आज़ाद हो चुका है इस कनेक्शन से, वो चीज़ शायद ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं ओवरऑल जो आप दोनों के कनेक्शन में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। अगर ओवरऑल एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो फिर आप आगे देख लीजिए आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अगर ओवरऑल एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं, नहीं जी नहीं हमारी तो ये ओवरऑल एनर्जीज नहीं है, तो फिर बेशक आप इसको स्किप कर लो, सेकंड ग्रुप देख लो, थर्ड ग्रुप देख लो, या फिर मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर सेकंड वाले चैनल पर चले जाओ, वहाँ पर भी मैंने रीडिंग पोस्ट की है, वो जाके देख लो, जो भी आपसे मैच होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, क्योंकि ऑब्वियसली हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो कुछ कार्ड्स हम उनके दिल के लिए निकालेंगे और कुछ कार्ड्स हम उनके दिमाग के लिए निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर भाई सन की एनर्जी है और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, सन, स्ट्रेंथ, एंड गिव मी प्लीज वन मोर कार्ड, प्लीज गिव मी। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या बात है भाई साहब, प्लेयर को लव हो गया है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है, सो लेट मी सी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके दिमाग के लिए भी हमें 3 कार्ड्स चाहिए हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इनके ये 24 घंटा ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जो लव, जो प्यार, जो केयर आपने इनको दिया है, दिल और दिमाग में एक किस्म की जंग चल रही है। या लुक एट दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन के कितनी सारी सोर्ड्स हैं देखा हैं। इस पर्सन के दिल और दिमाग में एक किस्म से मतलब एक जंग छिड़ी हुई है, समझ से बाहर है। 9 ऑफ कप्स आप इस पर्सन के लिए, इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, यार ये मैं देखो दिल और दिमाग दोनों में जंग चल रही है। दिल को भी पता है, ठीक है, दिल कहता है कि इसके अलावा यानी आपके अलावा तेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आ सकती, ठीक है। इसके साथ तो खुश है, ठीक है, या खुश था या खुश रह सकता है इस इंसान के साथ, इस इंसान में तेरी खुशी है। सन, ठीक है, सन ये तुझे क्लैरिटी देता है, ये तुझे सुकून देता है। तू अब थक चुका है भाग भाग के, ठीक है, और अब ये भागना बंद कर, ये भागना बंद कर, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, एक जगह टिक के रुक, क्योंकि तेरा दिल तेरा दिमाग दोनों एक ही चीज़ मांग रहा है। तुझे ये चीज़ को समझना पड़ेगा, तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसके बगैर यानी कि आपके बगैर तेरी ज़िंदगी में कुछ भी सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है, उसके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा है। वो तुम्हारे लिए सन का काम करता है, लाइट का काम करता है, ठीक है, वो या करती है। लेट्स से स्ट्रेंथ वो तुम्हारी ताकत है। ये पर्सन आपके साथ ना एक ना बहुत एक इमोशनल और एक इमोशनल बॉन्ड जैसे होता ना, ये पर्सन को लगता है आप बहुत अच्छे दोस्त हो, आप बहुत अच्छे लवर हो, हर तरह से आप इनके लिए परफेक्ट हो। शायद इस पर्सन ने खुद ही जो है वो रायता फैला दिया, सीधी बात है। इस पर्सन को उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने बहुत बचपना दिखाया है इस कनेक्शन में, उसने मुझे लव दिया, क्वीन ऑफ कप्स, उसने मुझे भर भर के अपना कप मुझे देती गई या देता गया, बदले में मैंने उसको एक एम्प्टी खाली कप दिखाया, खाली कप दिया, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, ठीक है। ये इस इंसान का दिल दिमाग कहता है कि तूने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तूने सिर्फ उससे प्यार लिया, बदले में तूने सिर्फ उसको इमेच्योरिटी दी और इमोशनली भी, और वैसे भी तू अनअवेलेबल रहे हो तुम उसके लिए, ठीक है। तो ये इनका दिमाग बोल रहा है।
यानी कि दोनों चीज़ें इनका कहीं ना कहीं कश्मकश में है। दिल कह रहा है कि अब तुम थक चुके हो, अब तुम इधर उधर भागना बंद करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इस पर्सन को आप ना बहुत टाइम से जानते हो। एक कि तो ये कोई छोटी मोटी मुलाकात या 1-2 दिन की मुलाकात नहीं है। लुक एट दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन काफ़ी कामयाब पर्सनालिटी है, सक्सेसफुल पर्सन है। देखो, कामयाबी है, सक्सेस है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है इस पर्सन के पास। अगर नहीं है तो आप नहीं हो, आपकी कमी है इस पर्सन की लाइफ में। वो सूरज, वो रोशनी, वो खुशी जो कि ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अवेकनिंग मोड में है, ठीक है। तो वो चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यू नो, पर अब वो नहीं है तो तुम्हारी ये खुशी किस काम की है? तुम किसके साथ अपनी ये खुशी जाके शेयर करोगे? उसी के साथ तो करते थे या करती थी। वो हर हाल में तुम्हारे साथ, सॉरी अगर पीछे आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, अब मैं डॉगी को मना नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, डॉग अगर अभी इस वक्त भौंक रहा है इसका मतलब ये है कि डॉग बहुत लॉयल होते हैं, राइट। तो एक बात तो है कि ये साइन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ लॉयल है। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों ने गलतफहमी में डाल दिया। आप सरेंडर मोड में हो, अच्छी बात है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, अच्छी बात है, वो करते रहो। और आपकी इसी वजह से, आपकी यही सब करने की वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन को पछतावा तो हो रहा है कि इन्होंने जो है वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। भले ही मैं उसके साथ लॉयल था, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कुछ बीच में बदतमीज़ियाँ की हैं। और उस चीज़ की इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन को पता है कि मैं जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल रहा हूँ उसके लिए। वो रियलाइजेशन और अवेकनिंग हो रही है। तो कुछ मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को मिसिंग एनर्जी भी बहुत आ रही है, ठीक है। तो मिस बहुत कर रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ब्लॉक नहीं किया, आप आज भी इनसे उतना ही लव करते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो लव थोड़ा आपने अपनी तरफ ज़्यादा कर दिया है, कि अब आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आज भी दिल के किसी न किसी कोने में आज भी आप इस पर्सन से लव करते हो। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का एक इमोशनल बॉन्ड है हमेशा से, ठीक है। वो आज भी है। हाँ, इस पर्सन के बचपने की वजह से या फिर इमेच्योरिटी की वजह से या फिर इक्वल गिव एंड टेक ना करने की वजह से बहुत हर्डल्स आ रहे हैं। आज इस फर्स्ट ग्रुप में ना रीडिंग करने में पीछे से कितनी आवाज़ें आ रही, कभी पोंपो बज रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, तब कभी तो वो इसीलिए शायद आप दोनों के बीच हर्डल्स बहुत हैं, ठीक है। मे बी ये रिश्ता इतना इजी नहीं है जितना समझा जा रहा है, या फिर जितना इजी यहाँ दिख रहा है। तभी ये पर्सन जो है वो 2 राहों पर खड़े हुए, समझ नहीं आ रही कौन सी राह चूज़ करूँ। ये आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। ये इनका दिल दिमाग दोनों, मैंने कहा ना, कश्मकश में, समझ में नहीं आ रहा कि बंदा क्या करे, ठीक है। दो राहें हैं। अब 2 राहें कौन सी है वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि रीडिंग आपकी हो रही है, कनेक्शन आपका है, रिलेशनशिप आपका है, तो आपको बेहतर पता है कि ये किस 2 राहों पर खड़े हैं, या आप 2 राहों पर खड़े हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है। हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। गाइडेंस के लिए भी हम यहाँ से आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, और गाइडेंस जो है वो सबके लिए होती है, तो ज़रूर देखना। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कोई एक्शन है भी कि नहीं। वैसे तो ये बंदा इनडिसाइसिव है, डिसाइड अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, दिल दिमाग की जंग चल रही है। ये चीज़ें तो चलो ओवरऑल हमें दिख ही रही हैं, लेकिन फिर भी इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ है, कुछ लेंगे नेक्स्ट एक्शन, कुछ सोचा है इन्होंने इस कनेक्शन के बारे में, या नेक्स्ट एक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। द हर्मिट, मैंने कहा था ना, अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आएगा इनका आपकी तरफ। हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब होता है आइसोलेशन, सोचना समझना, अवेकनिंग तो शुरू में ही आ गया था, सोल सर्चिंग। अभी इस वक्त के लिए तो इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन अभी नहीं दिख रहा है। हर्मिट की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा देर करेंगे, एक्शन लेंगे, ये नहीं है कि नहीं लेंगे, बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, खुद से करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी थोड़ा डिस्टेंस को दिखाता है। इन्होंने इस वक्त खुद ही डिस्टेंस रखा हुआ है। क्यों? शायद वो चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे लव नहीं करते, ऐसा नहीं है, वो थक चुका है बंदा खुद भी, तो वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा अकेला करना चाह रहा है, ताकि अकेले रहकर वो समझ सके कि आखिर करना क्या है भाई, कौन सी राह चूज़ करनी है। तो इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं।
तो अभी मुझे इनका एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी वैसे भी एक्शन को नहीं दिखाती है, देरी को दिखाती है। मे भी हो सकता है कि आपका वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो, आप बात करो, ठीक है, बट आपने नहीं करनी। सीधी बात है, आपको अपना लाइफ का पर्पस मिल चुका है, आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर फोकस करें, वो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, स्पेशली लियो एंड वर्गो यहाँ पर थोड़ा मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, अब मैं सारे ही साइंस आपको क्या बताऊँ, तो सारे ही साइंस यहाँ पर कार्ड्स में आ ही जाते हैं, लेकिन स्ट्रांगली मुझे आज यहाँ पे वर्गो एंड लियो ज़्यादा स्ट्रांग दिखा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या देना चाहेंगे। फिर हम आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी देखेंगे। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो वही तो सन, मैंने कहा ना, आप इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं लाइट अप कर देते हो, रोशनी देते हो, आप इनको रास्ता दिखाते हो। आप बहुत अच्छे लवर नहीं हो, आप बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो इनके, ठीक है। तो इनकी नज़र में आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बट थोड़ा उनको डिसाइड करने के लिए टाइम चाहिए, तो दे दो, ठीक है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो या सोच रही हो या नहीं, या सिर्फ यही सोचते रहते हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी, तो इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं इनको भेजें। आप अगर नेगेटिव चीज़ भेजोगे, नेगेटिव एनर्जीज भेजोगे, तो फिर क्या होगा कि वो भी नेगेटिव ही सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स दिख रहे हो, तो इसीलिए पॉजिटिव एनर्जीज भेजो। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था, इनको थोड़ा टाइम चाहिए। ये इस वक्त हर्मिट मोड में है, और इस वक्त वो मैसेज में उन्होंने खुद ही बता दिया है, ठीक है, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, सिंपल। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप आगे बढ़ोगे। हाँ, आपने सरेंडर कर लिया है, आप खुद को फ्री फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी एक पॉजिटिव मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, तो इस पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए, ठीक है। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, तो इस पर्सन को वो पहली मुलाकात, फर्स्ट जो थी आप दोनों की मुलाकात, वो आज भी इनको जो है आपके साथ याद आती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स में क्या आता है। अच्छा, गाइडेंस जो है वो सबके लिए होगी, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप चूज़ कर लो, खुद चूज़ कर लो, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, तो आपने इन दोनों में से कोई एक कार्ड पसंद कर लेना है, वो आपके लिए गाइडेंस होगी। कुछ भी मामले में, जो भी मामला आपने सोच के रखा है, आप उस मामले में गाइडेंस ले सकते हो। चाहो तो तीनों ही कार्ड देख लो, मतलब 2 ये और एक बॉटम का कार्ड। तो सबसे पहले बॉटम एनर्जी देखते हैं। एडवेंचर की एनर्जी है, यू आर रेडी टू एम्ब्रेस न्यू एडवेंचर्स। तो यहाँ पर आपको रेडी बोला जा रहा है कि आप रेडी हो, आप फ्री हो चुके हो, आप सरेंडर मोड में हो, रिलीज़ कर चुके हो नेगेटिव एनर्जीज़ को, अपने लाइफ के पर्पस को समझ चुके हो, तो अब आप रेडी हो एक नए एडवेंचर की तरफ जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर जिन्होंने पिक किया था, उनको अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मिलने वाली है, और बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई चांस मिल सकता है, कोई पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों में आपको कोई कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर पहले अगर आप बहुत अकेले थे, अकेले काम करते थे, या अकेले आप हर चीज़ को हैंडल कर रहे थे, अब आप देखोगे कि आपको जो है वो साथ दिया जाएगा या साथ मिलेगा। फैमिली का भी साथ मिल सकता है, इस वजह से आप एडवेंचर पर जा रहे हो। सेकंड कार्ड आपने पिक किया था अगर, तो आपकी यहाँ पे फैमिली बनती हुई दिख रही है, हार्मनी में जाते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन के साथ भी आपकी फैमिली आगे जाके बन सकती है। अगर आपने कोई मन में सवाल किया था कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे उसके साथ मेरी कोई फैमिली बनेगी, या वो आगे कोई ऐसी हम दोनों को लेकर, हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कोई कुछ डिसीजन कुछ ले पाएगा, फैमिली के हवाले से अगर कोई सवाल किया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रही है, फैमिली की सपोर्ट मिल रही है रिलेशनशिप में, या फिर वो आपकी, वही मैं कहूँगी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपको फैमिली की भी सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिले,
यू फील सेफ एंड हैप्पी, आपको बहुत सेफ फील होगा, आपको बहुत हैप्पी, अच्छा लगेगा, हैप्पी फील होगा। अगर आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो तो आपको अपने बच्चों की तरफ से स्पेशली कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई एक सेफ्टी फील होगी कि चलो ठीक है, अब जिस राह पर हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा या मैं और मेरे बच्चे, मैं सिंगल मदर हूँ, तो अब मेरे बच्चों को मैंने इतना तो ज़रूर कर लिया है, इतना ज़रूर मैंने उनको गाइड कर लिया है कि अब वो अपनी लाइफ में सेफ़ हैं। ठीक है, तो आप खुद भी ज़रूर बताइए, आप बच्चे सेफ़ हैं तो आप भी सेफ़ हो, आप भी अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हो, तो फैमिली की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर फैमिली की तरफ से कोई चीज़ रूठी हुई थी, रूठे हुए थे, रूठना मनाना चलता रहता है, भाई घर वाले हैं, फैमिली है, ठीक है ना, तो आपको हो सकता है कि कोई मनाए भी, या आप उनको मनाओगे या वो आपको मनाएंगे, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि दोबारा फैमिली एक हो जाए। ठीक है, सो बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी। क्लेम ज़रूर करना पॉजिटिव एनर्जीज़ को, सब्सक्राइब ज़रूर करना जो कि आप नहीं करते हो, बोलने का क्या फ़ायदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर बी, सो BEHKNQTWZ आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, पर्सन ऑन योर माइंड, या फिर आपने ये वाली ब्राउन, लाइट ब्राउन आपने नेल पेंट यहाँ पे चूज़ की है। लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं ओवरऑल एनर्जीज़ को पिक करूँगी। ठीक है, आप दोनों के जो रिलेशनशिप है या आप जिनके बारे में जानना चाहते हो, ओवरऑल एनर्जीज़ अगर आपसे मैच होती है तो फिर आप रीडिंग को आगे देखिएगा, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, और इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। स्पेशली आज हम ये देखने वाले हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट रखते हैं रीडिंग में, हम इनके दिल और दिमाग दोनों की एनर्जीज़ को पिक करेंगे टैरो से। ठीक है, और फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए लास्ट में बल्कि सबके लिए गाइडेंस भी होगा, गाइडेंस के कार्ड भी आपके लिए देखे जाएंगे। सो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट्स में 1111 ज़रूर लिखना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये जितनी रीडिंग्स हैं उनके मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हैं। ठीक है, जो लोग मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे साथ टच में हैं, ठीक है, उनके लिए है। सो पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सेपरेशन की एनर्जी है, अभी एक्स की एनर्जी आ रही है, नेक्स्ट की एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। जो कार्ड्स यहाँ पर बताएंगे, जो सिचुएशन यहाँ पर आएगी, इसीलिए मैं ओवरऑल एनर्जीज़ के पहले कार्ड निकाल रही हूँ कि अगर ये सिचुएशन और ये ओवरऑल एनर्जीज़ अगर आपसे मैच हो जाती हैं तो ही आप आगे कंटिन्यू करने का, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं करने का। फिर आप सेकंड ग्रुप देख लो, फर्स्ट ग्रुप देख लो, आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है। अब आप देखो ना, सेपरेशन तो सीधी बात है कि आप सेपरेशन में हो, ये उस इंसान की एनर्जीज आप इस वक्त पिक कर रहे हो। इस वक्त आपके माइंड में वो बंदा या बंदी चल रही है जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बंद है, टोटल बंद है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी आप दोनों का हो सकता है, जिसको 3 से 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर वाटर साइन है। और एक बात और बताऊँ, यहाँ पर देखो यूनियन की एनर्जी भी आई है। अब यूनियन की एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, या आप आइसोलेशन में हो, आप लगातार सोच रहे हो, और आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन हुआ है बड़ा ही अजीब तरीके से और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है। मैं एक साइन और भी दे देती हूँ, एक हिंट और भी दे रही हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका सब कुछ सीन सब सेट हो चुका था, इंगेजमेंट भी हो गई, फिर अचानक से दोनों तरफ से खामोशी छा गई है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या चल रहा है, क्यों सेपरेशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ये सोचों में पड़े हुए हैं। आप इस वक्त आइसोलेशन में हैं, आप भी, और हो सकता है कि ये पर्सन भी। स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जीज हैं। ठीक है, आप जाना चाहते हो इनके साथ यूनियन में, और जानना चाहते हो कि एक्चुअली में ये जो हम दोनों के बीच इस वक्त सेपरेशन आया है उसकी वजह क्या है। अब इस सेपरेशन में उस पर्सन के दिमाग में और दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंट तो आपको मिल रहे हैं। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, थर्ड आई चक्रा आपका काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है। आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर विच क्राफ्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों में आपकी दिलचस्पी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस वक्त ये जानना चाह रहे हो कि क्या हम यूनियन में जाएंगे, नहीं जाएंगे, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये क्यों सेपरेशन आ गई है, बैठे बैठाए क्या चल रहा है इस सेपरेशन में उसके माइंड में। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, राइट, ऐसा ही है।
तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। अब हम डायरेक्टली आपके जो पर्सन आपके माइंड में जिनकी ओवरऑल एनर्जीज हमें यहाँ पे दिख चुकी हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो हमें प्लीज़ 3 कार्ड्स दे दीजिए। तीनों आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिल में हो तुम, सांसों में, ऐसा ही है ना कुछ। तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहे, हाय 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 हाय। और अब्बा दिल में तो तुम बसे हुए हो। और दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स सी। 3 कार्ड्स प्लीज़ इनके दिमाग के लिए बता दें। दिल में हो, अरे बाप रे, ये गाना अब मेरे माइंड में बैठ गया, मेरे मुंह पे। अभी मैं ये क्या करूं, अभी क्या करूं, मुझे ये गाना सुनना पड़ेगा। आप भी सुनो यार, ये तो बहुत सारे हैं। नो 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 नो, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए, ओनली 3। गिव मी 3 कार्ड। इनके दिमाग के लिए मुझे 3 कार्ड्स। इनके दिमाग में क्या चल रहा है। 1 2 3। मैजिशियन, बड़ा तेज बंदा है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर जी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना, दिल में हो तुम, सांसों में, ऐसा ही कुछ है, पता नहीं सॉन्ग। भूलो तुम्हें कैसे चाहे, पूजा करें, सजदा करें। देखो, ये पर्सन के दिल में तो आप ही हो, सीधी बात, नो बकवास। एम्प्रेस की एनर्जी है। यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। ये पर्सन आपके बच्चों के फादर भी हो सकते हैं, आपके बच्चों के मदर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। और अगर ऐसा नहीं है, लेट्स से ये पर्सन आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं। इस पर्सन के दिल में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी सेलिब्रेशन करना, फैमिली बनाना, शादी करना, फैमिली से मिलवाना, आपके साथ सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल सीधी बात है। ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छी माँ के तौर पर देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप इनके बच्चों की भी बहुत अच्छी माँ बनोगी। अगर अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, ऑब्वियसली अब जब शादी के बाद ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। आप थोड़ी देर भी इनकी नज़रों से ओझल हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पर्सन बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत लव करते हैं। दे लव यू अलॉट। बट लव से ज़्यादा, सच कहूँ, लव से ज़्यादा ये पर्सन आपको आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है। लव से ज़्यादा आप इनके दिल में आपका एक अलग ही मकाम है। मतलब एम्प्रेस का मतलब समझते हो, लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर पुट करते हुए दिख रहा है। एम्प्रेस, इस पर्सन, अगर ये कोई सिंगल पेरेंट है ना, सिंगल मदर है या सिंगल फादर है लेट से, और इनका कोई बच्चा भी है साथ में, तो ये पर्सन आपको इस तरह देखते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गई तो इनके और इनके बच्चे दोनों की लाइफ संवर जाएगी। आप उनको माँ का प्यार दोगे, आप सौतेली माँ वाला बिहेवियर या सौतेले बाप वाला बिहेवियर नहीं करोगे। इतना इनको आपसे लव है। आई डोंट नो अचानक से फिर आप दोनों के बीच सेपरेशन क्यों होगी। आपके साथ यूनियन में जाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। इनके दिल में आपके लिए भर भर के ख्वाहिशें हैं, ठीक है। देखो, फूल, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच सेपरेशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, किसी गलत फहमी की वजह से हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। क्योंकि लास्ट टाइम आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था, कोई बात हुई थी, जो कि इनके दिमाग में अभी तक चल रहा है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपने इनको कुछ बोल दिया था, कोई ऐसी कड़वी बात बोली, कोई कुछ ऐसा, या चलो मीठी बात ही बोली होगी, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच, या फिर इनका कोई चीज़ आपने पकड़ ली, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है कि ये पर्सन ना उस चीज़ को, लास्ट टाइम जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्टार की एनर्जी है, प्रेयर्स कर रहे हैं भाई। ये वो बंदा है जो कभी शायद मंदिर मस्जिद, कभी चर्च गुरुद्वारा कहीं गया भी नहीं होगा, आपके लिए ये वहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ये प्रेयर्स कर रहे हैं, ये दुआएं कर रहे हैं,
कि हम दोनों के बीच जो सेपरेशन है कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि ये बंदी, ये मेरी एम्प्रेस मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए। हाँ, मैंने अगर गलती की थी या इन्होंने अगर आपसे कुछ बोल दिया था चलो लास्ट टाइम, तो ये उस बारे में भी सोच रहे हैं कि यार ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उसको क्या बोल दिया। ठीक है, तो ये अपनी गलती का भी इनको एहसास है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है ये। मैजिशियन की एनर्जी, ये वाला कार्ड जब भी मैं देखती हूँ मुझे वो जिंगल वाला वाली एनर्जी दिखती है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ये पर्सन आपके ऊपर कोई रिचुअल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को पता ना हो मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, अननोइंगली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मतलब बार बार अगर आपके बारे में वो सोच रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। तो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इनके दिमाग में देखो, दिल में तो एम्प्रेस है, दिमाग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यानी इस पर्सन का दिमाग बोलता है कि यार बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। दिल कहता है नहीं यार बहुत प्यारी भी है, बहुत प्यारा भी है, बहुत, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो मतलब एक मदर एनर्जी है। और मतलब दुनिया के साथ अगर तुझे कुछ करना है ना, गलत सलत, तू कर सकता है, इसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग ही है। ठीक है, आपको ये मैंने कहा ना, लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर पुट करता है। इस इंसान के लिए आप किसी स्टार से कम नहीं हो। अच्छा, इस इंसान के लिए आप ना बहुत मुश्किल टास्क भी बन चुके हो कि आपको जीतना, आपको पाना, आपका दिल जीतना, आपको हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये भी इनका दिमाग कहता है कहीं ना कहीं, यार मैजिशियन, भरपूर कोशिश हो रही है, भरपूर मैनिफेस्टेशन, लेकिन उसको दिमाग बोलता है नहीं यार इधर तेरा दाल नहीं गलने वाली, इस बंदी को पाना इतना ईजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत मतलब आप इस इंसान के लिए बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा, और होना भी ऐसे चाहिए। ठीक है, अगर आप फीमेल हो स्पेशली, तो आपको अपने लेस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको एक मुश्किल टास्क बनना चाहिए कि भाई इफ़ यू वांट मी, अर्न मी। ठीक है, मुझे जीतो, मेरा दिल जीतो। ठीक है, मुझे पाने, हासिल करने के लिए कुछ करो, तभी मैंने मिलना है, अदरवाइज़ नहीं मिलना। तो ही एक इंसान जो है वो, यानी कुछ कोशिश तो करे भाई पाने की। तो पका पकाया हलवा तो नहीं मिलना चाहिए ना किसी को। तो एनीवेज, अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आप दोनों का इंगेजमेंट वगैरह भी हो गई थी या बातचीत हो गई थी, ये टेम्पररी सिचुएशन है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँ, मैं उस थर्ड पर्सन के बारे में जो है वो, मे बी इस पर्सन ने किसी के कहने पे आके आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया और अब वो पछता रहा है। और उस बंदे की भी खैर नहीं है जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया था। ठीक है, उसकी तो बिल्कुल ही खैर नहीं है। तो बस ये थोड़ी सी टेम्प्ररी आप दोनों के बीच मुझे थोड़ा दिख रहा है, कहा सुनी या जो कुछ भी है सिचुएशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी यूनियन में जाने वाले हो। तो मुझे उस थर्ड पर्सन के बारे में एक कार्ड दे दीजिए, क्या सच में मेरी इंट्यूशन सही है या फिर कुछ और ही है यहाँ पे मसला। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर दैट थर्ड पर्सन। या 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या देखो उस पर्सन की वजह से कितना इस पर्सन ने अपने आप को दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप तो टस से मस होने के लिए अब रेडी भी नहीं हो। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन अब क्या हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। है काफ़ी प्रैक्टिकल बंदा और बहुत ही सड़ू अकड़ू है बाय द वे। वेट कर रहे हैं शायद आपका, हाँ, द वर्ल्ड, सही टाइम का, कि कब हम दोनों के बीच ये डिस्टेंस ख़त्म हो, या वो मुझे कोई साइन दे दे, हिंट दे दे, ताकि मैं उससे बात करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी रायता फैला चुका हूं। अब अगर मैं उससे, या फैला चुकी हूं लेट से, अब अगर मैं उससे बात, मैंने कहा ना, किसी के कहने पे आके इन्होंने रायता तो फैला दिया, इन्होंने वो चीज़ कर तो ली है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। मतलब आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो फंस गए, इन्होंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है ना, अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये रिकॉन्सिलेशन का रास्ता कैसे निकालें, अब ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगी। तो ये थोड़ा वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं शायद आपका, कि आप इनको कोई हिंट दे दो, ठीक है, ताकि ये आ सकें। या आप इंटरेस्टेड अब हो कि नहीं हो, क्योंकि आपने तो सेपरेशन दे दिया है, आप चुप हो गए हो, या आपने ब्लॉक कर दिया, या एनर्जीज ब्लॉक कर दी हैं। बहरहाल अगर ब्लॉक हो तो ये अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो मेरे ख्याल से ब्लॉक करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर आपको उस कनेक्शन में रहना है
तो आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। फिर आपको दूर रहो बेशक, लेकिन ब्लॉक मत करो। देखो मैं एक बात बोलूँ, अगर आपको इस कनेक्शन में नहीं रहना होता तो आपके एनर्जीज आती ही नहीं, ना ही ये कार्ड्स आते हैं। ठीक है, अब आप अभी तक ये अपनी रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब आप ये एनर्जीज को जो है वो पिक कर रहे हो, तभी आपकी एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। और द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये यूनियन में कनेक्शन जाएगा। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो मे बी ये थोड़ा वेट करें, लेकिन लेंगे ये एक्शन खुद ही। द वर्ल्ड ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएगा, ये यूनियन में भी जाना चाहते हैं, यानी मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो मुझे मैरिज और कमिटमेंट वाला दिख रहा है, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, 1.5 साल 2 साल, आई डोंट नो। पर आप बोलोगे 1.5 से 2 साल तो मैम बहुत ज़्यादा है। भाई देखो 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं। लेट्स सी इनके मैसेजेस, आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, ये सेम मैसेज जो है ना फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है, सेम मैसेज। चाहो तो फर्स्ट वाला ग्रुप आप चेक कर सकते हो, और उसमें भी शायद पहला ही कार्ड यही आया था। डू यू लव मी द वे आई लव यू, तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम भी मुझसे करते हो या नहीं। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है, यूनियन में बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बट यहाँ कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है आप दोनों का, कुछ तो है। अब फैमिली इश्यूज़ हैं, या ऑलरेडी दोनों में से कोई एक मैरिड है, या बच्चों का कोई इशू है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है सिंगल मदर या सिंगल फादर हो आप, या ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को इस कनेक्शन को जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। बट दिल और दिमाग इस पर्सन का आपसे फिर भी हटता नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर पुट करते हैं। रिस्पेक्ट बहुत करता है ये बंदा आपकी, ठीक है। मैं किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रही हूँ जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, किसी एब्यूज़ या टॉक्सिक बंदे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए, किसी के कहने पर आपको इम्प्रेस करने के लिए एक गलती कर दी है। वो इम्प्रेस तो करना चाह रहे थे, काम सही करना चाह रहे थे, लेकिन गलत हो गया, इनसे वो काम गलत हो गया है, ठीक है। अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि ये काम कैसे सही किया जाए, ये सेपरेशन कैसे ख़त्म करी जाए, आपका गुस्सा कैसे ठंडा किया जाए, क्योंकि आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हो। ये बात इनको पता थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, ठीक है। ये आपको कुछ बोल के या कुछ बोल के या कोई डिमांड रख के, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब ये पर्सन, इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप दोनों एक साथ हों, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आवर लव विल नेवर सीज टू एक्सिट। इस पर्सन को पता है कि हम दोनों का एक सोल कनेक्शन है, हम दोनों का लव कभी भी एक दूसरे से ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। इस पर्सन को आपसे एक सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। और आज मेरे गली वाले पागल हो गए, सबको यहीं से गुजरना है और बार बार जो है ना सबको अपनी बाइकें चलानी है, गाड़ियाँ चलानी है, सबको यहीं पे आना है आज। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। आप लोग कहते हो ना आप छुट्टी क्यों करते हो, आप रोज़ वीडियोज़ डाला करें, आप छुट्टी क्यों करते हो। ये वजह है, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे कभी लाइट का इशू हो जाता है, कभी बस दुआ कीजिए कि मैं जो कोशिश कर रही हूँ तो वो मेरी कामयाब हो जाए। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। ये बता रहे हैं आपको, बार बार श्योरिटी दे रहे हैं ये पर्सन, भाई मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, परेशान मत हो, डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव यू सो मच, या दे लव यू, दे लव यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए हम गाइडेंस के कार्ड देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, गाइडेंस जो होती है या फिर क्या कहते हैं उसको, जो आपने पूछना है सवाल, आपको यहाँ से जो कार्ड्स मिलते हैं ये सबके लिए होता है, चाहे आप इस रीडिंग से रिलेट आप करते हो या नहीं करते हो, सबके लिए होता है। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स लूँगी और एक मैं बॉटम एनर्जी का दूँगी। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लो, तीसरा कार्ड हमारा बॉटम का होगा। देखूँगी मैं तीनों, चाहो तो तीनों देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं जिन्होंने कार्ड 1 पिक किया है, टीम वर्क, सेकंड वाला भी देख ही लेते हैं। बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर गाइडिंग यू, हेल्पिंग यू
टू ओवरकम चैलेंजेस। देखो, टीम वर्क, कोलैबोरेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे फाइनेंशियली हो या लव हो या इस कनेक्शन में हो, ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग जो एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो आपको गाइड करता है, आपको हेल्प करता है। ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, या जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसको ओवरकम करने में, इस चैलेंजेस को जो है ना ओवरकम करने में, और इस पाथ पर एकदम इस पाथ पर चलने के लिए ना, आपकी हेल्प करने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आपका ट्रस्ट रखना सिचुएशन पर बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर पहले नहीं था तो अब वो आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको कहीं से टीम वर्क मिलेगा, कोलैबोरेशन मिलेगा, अचीवमेंट्स मिलेगी, और इस टीम वर्क की वजह से आप अपने गोल्स को हासिल कर सकोगे, ठीक है। जहाँ से आपको फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, इसी वजह से, इसी टीम वर्क की वजह से, इसी बिलीफ की वजह से, इसी इन दो चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दोनों में से एक कार्ड पिक करो, लेकिन देखना चाहो तो तीनों देख सकते हो, यानी कि बॉटम के साथ। तो देखो तीनों किस तरह से एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। टीम वर्क का मिल रहा है, ठीक है, बिलीफ, और फिर वही चीज़, दोनों चीज़ें मिलके आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको स्टेबल हो रही है या होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 CFILORUNX, ये है जी लास्ट ग्रुप नंबर 3। या फिर आपने ये पिंक वाली नेल पेंट पिक की है, जो कि मेरी भी है, मैंने भी यही वाली लगाई हुई है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी इस वक्त, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले जो है वो ओवरऑल एनर्जीज़ जो हैं वो पिक करने वाली हूँ, ठीक है। अगर तो ओवरऑल एनर्जीज़ आपसे मैच हो जाती हैं तो ही आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करना, ठीक है ना। कोई आपके बारे में सोच रहा है, बाय द वे, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, थॉट्स आया है, मैंने देखा इधर। लेकिन खैर मैं एक शफल करके फिर ही निकालूंगी कार्ड्स। सो लेट्स सी अट्रैक्शन, और यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं जी। ओह, सेलिब्रेशन। ये वाले कार्ड जो हैं मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी इंट्यूशन नहीं कह रही है, क्योंकि ये कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में आए थे। मैं नहीं चाहती कि वही सेम एनर्जीज़ यहाँ पर भी आएँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे फर्स्ट वाली जो एनर्जी है वो बहुत ऐसे जैसे अट्रैक्शन, मर्ड्स, हॉट एनर्जी आई है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी इसके बाद आई है, केमिस्ट्री की एनर्जी। आप में से कुछ फर्स्ट वाला ग्रुप वाला ना यहाँ पे आया है, ठीक है, उसकी एनर्जीज़ बार बार हो रही हैं पिक। मैं नहीं चाहती कि वो सेम एनर्जीज़ पिक हों, तो फिर फ़ायदा आप रीडिंग का, जब तीनों ग्रुप्स या पहले ग्रुप्स थर्ड ग्रुप से मैच हो रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कार्ड्स को बहुत शफल कर रही हूँ, और वो कार्ड नहीं ले रही हूँ जो ऑलरेडी 2 ग्रुप्स में आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैं वो रीडिंग्स को वो नहीं मैं करना चाह रही हूँ, मैं कुछ अलग हो, ठीक है ना। ओफो, तो अगर ये ओवरऑल एनर्जीज़ जो हैं आपसे मैच हो रही हैं तो ही आप ये रीडिंग को जो है वो कंटिन्यू करना है। इसीलिए मैं ऐसे कार्ड्स नहीं ले रही हूँ जो पहले की एनर्जी में आ चुके हैं। सो कोई यहाँ पर है जो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ, ये जो भी पर्सन है, ओवरऑल एनर्जीज जो आपकी इस वक्त अभी प्रेजेंट में चल रही है, अगर ये आपसे मैच हो जाती है तो ही हम आगे जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनकी ये एनर्जीज़ हैं ये वाली, ठीक है, जो सिचुएशन जो है जिसकी, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, वो हम बाद में पिक करेंगे, ठीक है ना। फिर उनकी हम नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड भी देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टाइम से शायद कोई ड्रीम्स भी देख रहे हैं, इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रही है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। आपको देखो, अट्रैक्शन और पैशन, केमिस्ट्री, तो ये पर्सन जो भी हैं एक नया स्पार्क
कुछ रिन्यूअल, कोई नया, कुछ नयापन लाना चाह रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, या तो ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो रिन्यूअल की एनर्जी है, स्पार्क, या तो ये चाहते हैं, अगर तो इस पर्सन को आप ऑलरेडी पहले से जानते हो तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के जो ये रिश्ता है, जो कनेक्शन है, इसमें कुछ नयापन चाहते हैं, केमिस्ट्री चाहते हैं, कुछ एक्शन, कुछ मतलब बहुत सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, गिफ्ट्स देना चाह रहे हैं आपको, या आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी आपका बर्थडे है या बर्थडे आने वाला है, उसका ये पर्सन कोई सरप्राइज़ कुछ तैयार कर रहे हैं। मैं इनका सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाह रही, लेकिन हो गया है कुछ, तो ये बंदा खिचड़ी पका रहा है आपके लिए, ठीक है ना। आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकता है, या फिर आपको सरप्राइज़ कोई ना कोई ये पर्सन दे सकता, क्या पता आ जाए अचानक से, आपको बोले मैं आ गया हूँ, इधर तुम्हारी सिटी में हूँ, कंट्री में हूँ, आ जाओ मिलने के लिए, या फिर कुछ ऐसा सरप्राइज़ तो आपके लिए यहाँ पर, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा जैसे बहुत मदरली एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केमिस्ट्री है और पैशन है, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी है, ठीक है, या हो रही है, लेट्स से हो रही है। कुछ नयापन आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में, और ये पर्सन भी चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ तो है जो यहाँ पर रिन्यूअल हो रहा है, कुछ तो है जो वो आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ स्पार्क, कुछ नयापन, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं, या फिर आप दोनों ही अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहते हो, ठीक है। तो अट्रैक्शन की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी। मे बी आप दोनों साथ में वर्क करते हो या फिर वर्क करना चाहते हो, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। साथ में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज फ्रेंड हो, या फिर कहीं पे कुछ, अगर आप कोई IT वगैरह में हो, या फिर आप कहीं पर कुछ क्रिएटिव काम करते हो, या फिर आप कुछ सीख रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, वहाँ पर ये पर्सन आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। बहुत अट्रैक्शन, आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है मुझे। एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं आगे इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। तो पहले हम इनके दिल के कार्ड निकालेंगे, भैया दिल के कार्ड निकाल दें 3 कार्ड चाहिए मेरे को, तो क्या करें भाई, ये वाला रख लेते हैं, ये हम बॉटम में रख देते हैं। 3 कार्ड चाहिए बस, लेकिन 4 गिर गए थे, तो चलो हम 4 ही ले लेते हैं। चौथा कार्ड ये स्ट्रेंथ का है। तो जी पहला कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का आया है, उसके बाद यहाँ पर मून आ गया। मैंने कहा ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो दिमाग में चल रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। बाप रे, दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है इनके, बहुत हलचल है। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, ये वो वाला चल रहा है इनके दिल में। आपको देखते ही दिल में गिटार बजना शुरू हो जाती है। आप एक कार्ड में आपको अभी दिखाती हूँ, नोटिस करना, उसमें बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यानी कि ये पर्सन आपको अगर फ्रेंड जोन में है, फ्रेंड है, तो भैया फ्रेंड जोन से भाई कुछ आगे ये करना चाह रहे हैं, समझ जाओ, ठीक है ना। आपके अंदर मिक्स मर्ज होना चाह रहे हैं ये पर्सन। दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ओह माय गॉड, सन की कार्ड, सन सन सन, दिमाग में क्या चल रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे देख लो एक ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल, ये होती है स्ट्रॉन्ग ऑफर, ठीक है, ये होती है स्ट्रॉन्ग ऑफर। लेट्स सी, देखते हैं। इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया हुआ है, सो हम इनका नेक्स्ट एक्शन जब चेक करेंगे तो पता चलेगा। देखो मैं कार्ड जो दिखाने वाली थी ना, वो ये था कार्ड। देखो यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि सोल कनेक्शन को दिखाता है। आप दोनों मिरर सोल हो, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आजकल, वो आज से पहले इस पर्सन ने कभी किसी के लिए अट्रैक्शन फील नहीं की। हो सकता है कि आप दोनों का ट्विन कनेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, बट हो सकता है। या फिर एक हायर लेवल सोल कनेक्शन है, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को मर्ज कर रहे हो। दोनों के ग्लासेस यहाँ पड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हो। यिंग एंड यांग की एनर्जी है, बैलेंस वाली एनर्जी है। यार कार्ड बहुत खूबसूरत है, ये बहुत प्यारा कार्ड है। कल मैं ना
इसी कार्ड से स्टार्टिंग करूंगी मेरे सेकंड चैनल पर। ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। देखो, यिंग एंड यांग, सोल कनेक्शन, दिस इज़ योर सोलमेट बाय द वे। ये पर्सन आपके लिए म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आप अगर सोच रहे थे कि यार सिर्फ मैं ही तो नहीं सोच रही हूँ कि ये मुझे इस तरह देखता है या ये मेरी तरफ अट्रैक्टेड है या ये उसको मुझसे एक लव हो गया है या वॉट एवर जो भी है, सिर्फ मैं सोच रही हूँ या मैं ऐसा दिल दिमाग में सोच रहा हूँ, ये सच में इस बंदे के दिमाग में। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक तरफा नहीं है, वन साइडेड नहीं है। सिर्फ आप नहीं सोच रहे हो, सामने वाले बंदे के दिमाग में भी वही चीज़ें चल रही हैं। बट ये पर्सन उस चीज़ को, यार देयर इज़ अ बट, मेरे बट से क्यों कोई बहुत परेशान हो जाता है बट यहाँ पर मून क्यों क्या कर रहा है, मून, यानी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दिल में, मन में दबाते हुए, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कन्फेस नहीं किया है या बता नहीं पा रहे हैं खुल के, बाय द वे छुपा रहे हैं। ठीक है, मून मिस्टीरियस एनर्जी होती है। तो ये अपने ये जो 2 ऑफ कप्स आपके साथ फील कर रहे हैं, रह नहीं पाते आपके बगैर ये। ठीक है, लेकिन छुपा देते हैं कि नहीं मैं तो ठीक था, मैं तो ठीक थी, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। ओके, ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में मून ये छुपा रहे हैं आपसे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी वैसे आज मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखी है। लियो भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ और सन आया है। लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, तो सारे साइंस आ जाते हैं। बट स्ट्रांगली मेजर अरकाना है तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि स्कॉर्पियो, पाइसिस और लियो ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, या तो बहुत यंग यूथफुल एनर्जी है या तो कोई एज गैप हो सकता है। ठीक है, यंगर एनर्जी दिख रही है काफ़ी, या तो फिर ये अपनी एज से छोटे दिखते हैं। ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। जो भी आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। जाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है। क्या हो गया मेरे, बहुत जल्दी बोल रही हूँ मैं। खैर एनीवेज, जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, आपके लिए नहीं है। ठीक है, और जो लोग पर्सनल सेशंस के बारे में बार बार कमेंट्स में पूछते हैं, यार कितनी बार बताया है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, प्राइवेट अकाउंट है, आ जाओ वहाँ पर आके डिटेल्स ले लो। हो सकती है, नहीं हो सकती है, जो भी है वहाँ पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे या तो एज में छोटे हैं या तो आप इनसे एज में छोटे हो। टीचर और स्टूडेंट का कोई ऐसा सीन चल रहा है या कोई ऐसी बात है कि जहाँ पर ये पर्सन अपने इमोशंस को दिल में दबाते हुए, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बता सके, कन्फेस कर सके। 51 और 15 ऑन द काउंटर। तो ये पर्सन हायर लेवल सोल कनेक्शन आपके साथ हो सकते हैं। ये फील भी बहुत ज़्यादा करते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को। अब देखो दिमाग में क्या चल रहा है, आप भी चल रहे हो दिमाग में और बहुत सारी और चीज़ें भी चल रही हैं। ठीक है, काम, कारोबार, फैमिली, डिस्टेंस पर है भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हो। ठीक है, और कुछ लोग साथ में ही कहीं जॉब करते हो या काम करते हो, रोज़ाना की बेसिस पर एक दूसरे को देखते हो या मुलाकात होती है या एटलीस्ट दूर से ही सही देखते ज़रूर हो। तो यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल है। दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दिमाग में आप भी चल रहे हो। दिन भर में तो दिमाग में काम होता है, या फिर अगर ये अपना कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई काम भी करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी इनको अपना जारी बात है 100% देना पड़ता है। लेकिन सन की एनर्जी में देखो आप दोनों किस तरह से, इस तरह से ये जो कार्ड दिख रहा है, तो ये पर्सन आपके बारे में भी लगातार सोचते रहते हैं। दिल दिमाग दोनों में ही आप कहीं ना कहीं बसते हो। दिल में ज़्यादा हो, दिमाग में थोड़े कम हो, क्योंकि दिमाग में मैं बता रही हूँ ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डॉग है, मे बी ये पर्सन पेट लवर हैं या आप पेट लवर हो, दोनों के पास कोई डॉग या वाइट कलर का कैट हो सकता है। सनफ्लावर के जो ये फ्लावर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त आपके आसपास कोई फ्लावर, सनफ्लावर या फिर रेड कलर का सूट आप में से किसी ने पहना हुआ है, या किसी ने हैट पहनी हुई है, या कोई लंबा है। ये पर्सन आपसे शायद हाइट में लंबे हों, लीन बॉडी दिख रही है मुझे। जो थोड़ा बहुत मुझे साइंस मिल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपके लिए मुझे ये लंबे से दिख रहे हैं, पतले लंबे,
और हल्की हल्की सी इनकी दाढ़ी सी मूछें हो सकती हैं, लाइट लाइट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। साइड मांग हो सकती है और पफ निकालते होंगे। अगर ये मेल हैं तो आगे साइड मांग से आगे पफ निकालते हैं, और अगर आप मेल हो तो ये आपका होलिया होगा, आप साइड मांग करके पफ निकालते हो, ठीक है। या तो आप हो लंबे चौड़े, लंबे पतले, ठीक है, आपकी एनर्जी हो सकती है। या तो फिर अगर आप फीमेल हो तो ये इस मेल की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेल हो तब भी मैं आपको बता दूं, ये जो फीमेल हैं ये लंबी भी हैं और इनके बाल भी कलर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल बॉटम में था, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं आपको कोई सॉलिड ऑफर, इनको पता है कि जब भी ये आएंगे आपसे, जब भी ये कन्फेस करेंगे कोई भी, मतलब आप दोनों के, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में एक आपको जब भी देखते हैं इनको लगता है ज़िंदगी इनको शायद एक और मौका दे रही है। 53 ऑन द काउंटर। यार आप दोनों बहुत हायर लेवल सोल कनेक्शन में हो और यहाँ पर कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये पर्सन एक सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में अब आपके साथ में। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लूँ, फिर इनके मैसेजेस भी देखते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? वैसे तो मुझे लगता है कि इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो है आपको कन्फेस करना। ये आपको बताएंगे, ओह द हाई प्रीस्टेस, लेकिन बड़ी मिस्टीरियस तरीके से बताएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यू नो दैट, ठीक है, आपको पता है क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो। या तो इस पर्सन को भी पता है कि आप जानते हो इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप भी बड़े छुपे रुस्तम हो, आप भी जो है वो बताते नहीं हो। मुझे इस वक्त इनका नेक्स्ट एक्शन इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी ये लेंगे, ये अभी ये छुपाए रखेंगे, कुछ अरसे तक ये छुपाए रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच थोड़ा कुछ एज का गैप दिख रहा है। लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स, आपको ये लव, कप ऑफ लव की ये जो ऑफ़र है ये देना चाहते हैं, पर उसके लिए ये थोड़ा टाइम लेंगे। हो सकता है 2 से 3 दिन, दिन नहीं, मंथ, 2 से 3 महीने या 2 से 3 हफ्ते, क्या पता 2 से 3 दिन और लें, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि अभी तो ये अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन इनका आएगा, बट अभी नहीं आएगा। अभी लग रहा है जैसे ये अभी भी चीज़ों को थोड़ा सा छुपा रहे हैं। पक्का मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच एज गैप है, या तो आप इनसे छोटे हो या तो ये आपसे छोटे, दोनों में से कुछ एक बात हो सकती है। बट ये तो दिख रहा है भाई, है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया। बट हाँ, फीलिंग्स म्यूचुअल है। आप ना ये बात तो समझ लें, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, कंफ्यूज थे इनकी एनर्जीज़ को लेकर, अब नहीं होना, क्योंकि ये पर्सन सेम एनर्जी आपके लिए फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स, भले छुपा रहे हैं, मून हिडन रख रहे हैं, हाई प्रीस्टेस अभी नहीं रिवील करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली करेंगे ज़रूर। ये बात लिख लो, करेंगे, लिख के दे देती हूँ, करेंगे। नाउ इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अगर आपको। एक कार्ड तो गिर गया है, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। देखो ये भी हिडन, अब जब आप हिडन रखोगे तो फिर अगला बंदा आपको कैसे बता सकता है क्या भाई, हाँ भाई मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। हो सकता है कि ये पर्सन, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इस वक्त वेकेशन पर कहीं पर गए हुए हो। पहले मतलब आप दोनों साथ में काम करते हो और या साथ में कहीं पर आप पढ़ाई करते हो, अभी वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, आप और ये दोनों अभी थोड़ा दूर हो गए हो, कहीं वो अपनी फैमिली के पास है, आप अपनी फैमिली या अपनी कंट्री में जा चुके हो या सिटी में। तो ऐसा दिख रहा है मुझे ना, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ये मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही हैं इन कंट्रीज़ की। आप देख लेना अगर आपसे मैच हो रहा है तो, ठीक है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। सो बहुत ज़्यादा हॉट एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको अपने आर्म्स में होल्ड करना चाहते हैं। अभी मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, वो तो खुद ही बता रहे हैं या बता रही हैं। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, बहुत रोमांटिक बंदा है भाई साहब। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, हमेशा से आपके थे, आपके हैं और आप ही के रहेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं आपको। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, मैंने बोला था ना ड्रीम्स, यहाँ पर मून का भी कार्ड आया था। तो या तो ये आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हैं, या तो आप भी इनको देख रहे हो, या तो दोनों ही देख रहे हो, क्योंकि हो ही मिरर्ड सोल्स। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्या देखेंगे, हम आपके लिए गाइडेंस के कार्ड देखेंगे। हाँ,
तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, तीसरा हम बॉटम एनर्जी का देखेंगे। तो आप पिक कर लेना जो भी आपको चाहिए। तीनों देखना चाहते हो तो तीनों देख लेना, कोई वो नहीं है, ठीक है। पहला कार्ड पिक कर लो कौन सा चाहिए, या दूसरा कार्ड ऐसे भी देख सकते हो और बॉटम के साथ भी देख सकते हो। तो बॉटम में पहले दिखा देती हूँ। बॉटम में है अपॉर्चुनिटीज़। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, ऑन द वे है। मे बी इस पर्सन की हाथों कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या पता ये आपको किसी कोई ऑफ़र दे दें, अपने साथ काम वाम करने की ऑफ़र, ठीक है, या फिर कहीं और से भी हो सकती है, लेट्स से। तो अब चलते हैं इन कार्ड्स की तरफ। पहला कार्ड अगर आपने पिक किया था तो लेट्स सी एम्पैथी। दूसरा कार्ड अगर आपने पिक किया था, यहाँ पर है सेपरेशन। इंटरेस्टिंग। अ रिलेशनशिप और फेज ऑफ लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का जो एक सोल कनेक्शन है, उस वक्त आप दोनों सेपरेशन में चले गए थे, सेपरेट हो गए थे। अब इस लाइफ टाइम में आप दोनों, इफ़ यू बिलीव, तो आप दोनों का ये सेपरेशन ख़त्म हुआ है, इसीलिए आप दोनों साथ में। मैं यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट वालों की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं गाइडेंस भी उसी हिसाब से दूंगी। हाँ, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो डेफिनेटली आप सेपरेशन से फाइनली आप का नो कॉन्टेक्ट ख़त्म होने वाला है और ये सेपरेशन साथ में, मतलब सेपरेशन ख़त्म होने वाली है और साथ आने वाले हो, ठीक है। यू डीपली, और यहाँ पर जो जिन्होंने फर्स्ट वाला ग्रुप यहाँ पे पिक किया था, ओके, मे बी आपको किसी की कोई हमदर्दी चाहिए या हमदर्दी मिलने वाली है, ठीक है, किसी का साथ मिलने वाला है, ताकि आप जिस रिलेशनशिप में आगे जा रहे हो या आप दोनों के इस रिलेशनशिप को, या अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, मैंने कहा ना गाइडेंस सबके लिए हो सकती है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो तो आपको किसी का साथ मिलेगा, किसी की हमदर्दी मिलेगी इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए, आप दोनों के बॉन्ड को जो है वो हार्मनी में लेके जाने के लिए। तो ये बात याद रखना कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो जहाँ पर आपको अट्रैक्शन है, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, या अभी तक इस पर्सन ने अपने एनर्जीज़ को आपके सामने नहीं रखा या कन्फेस नहीं किया, तो आप दोनों को ही किसी का साथ या किसी की हमदर्दी या किसी का कुछ ऐसी साथ मिल सकता है जहाँ पर आप दोनों जो है वो उस बंदे की मदद से हार्मनी में जाओगे या उस बंदी की मदद से हार्मनी में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल मुझे दिख रहा है एनर्जीज आपकी, और अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही है, वो तो हमने यहाँ पर बॉटम में ही देख लिया था, ठीक है। सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ रीडिंग आज की रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर आपने 1111 ज़रूर लिखना है। एक बात और, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो ताकि पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्सचेंज हो सके। ये वाली रीडिंग भी बहुत पॉजिटिव थी बाय द वे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।